हेलो। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा यूक्रेन रशिया की जो वार है और इसमें यूएस का या वेस्टर्न पावर्स का क्या रोल रहा। ट्रम्प्स की जो अमेरिका फर्स्ट की राजनीति है, इसने अब इसके जो अपने एलाइज थे उन्हें भी बहुत बड़ा धोखा दिया है और यूक्रेन को एक तरह से अपने मफाद में रशिया के सामने सरेंडर करने का प्रेशर बनाया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अराउंड 3 इयर्स बैक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उसे बाय एंड लार्ज लोगों ने गलत बताया, लेकिन उस वक्त नो डाउट रशिया की भी एक मजबूरी थी। रशिया ने यूक्रेन से ये कहा कि आप नाटो की मेंबरशिप के बारे में छोड़ दीजिए एंड ट्राई टू बी न्यूट्रल बिटवीन यूरोप एंड रशिया। आप न्यूट्रल रहें और हम लोग पीसफुली रह सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की जो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, उनकी जिद थी कि मैं नाटो का मेंबर बनूंगा। उसी चीज़ को रोकने के लिए, चूँकि रशिया को ये ख़तरा था कि अगर ये नाटो का मेंबर बनता है तो फिर तो नाटो फोर्सेस सब उसके दरवाजे के ऊपर, उसके बॉर्डर के ऊपर खड़ी हो जाएंगी और एक मुस्तकिल वहाँ पर एक टर्मोइल रहेगा। तो उसे रोकने के लिए रशिया ने अटैक किया और रशिया ने भी नो डाउट ये सोच करके अटैक किया कि 4-5 दिन में हम जो टेरिटरी लेनी है उसे ले करके फिर सीज फायर हो जाएगी और मामला ठंडा हो जाएगा। जब जैसे ही ये वार हुई, उसके कुछ दिन बाद ही एक टर्की के अंदर मीटिंग हुई यूक्रेन और रशिया के बीच में और ये तय हुआ कि भाई ठीक है, कुछ समझौता होना चाहिए और वार को ख़त्म कर दें, सीज फायर हो जाए। उसमें जो भी उनका आपस में तय हुआ हो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसी बीच बाइडन ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, कोई समझौता नहीं होगा, कोई सीज फायर नहीं होगा, वी विल फाइट। और उस वक्त बाइडन ने अमेरिका और यूरोप, नाटो जो मेंबर्स हैं, उनकी ये सोच थी कि अगर हम इस वार को प्रोलॉन्ग करेंगे तो रशिया घुटने टेक जाएगा, उसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और हो सकता है पुतिन को भी ओवरथ्रो कर दिया जाए, वहाँ पर रिवोल्ट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी बिगड़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जाहिर है तब बाइडन थे, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए। ट्रंप को आप कुछ भी कहें, लेकिन ट्रंप फिर भी बाय एंड लार्ज उनकी जो सोच है वो ये है, नो डाउट ये तो है कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन साथ में ये भी है उसकी कि दुनिया में जंगें ख़त्म हो और डेवलपमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट की बात हम करें। उसी के तहत उसने वार को ख़त्म करने के लिए गाज़ा में इजराइल के ऊपर दबाव बनाया, अदरवाइज़ वहाँ सीज फायर ना होती। वो हालांकि सीज फायर में काफ़ी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चूँकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल देयर इज ए प्रेशर ऑफ यूएस, जिससे कि जो अब है सिचुएशन ज़ाहिर है पहले से बेहतर है, वो चल रही है। और आगे देखिए होता है क्या, अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह से जो ये वार चल रही थी, तो शुरू में ट्रम्प ने कहा था कि मैं होता अगर उस वक्त प्रेसिडेंट तो 24 घंटे में मैं वार ख़त्म करा देता। उसके पीछे वही मकसद था शायद जो कि अब वो पीस प्लान में ला रहा है। और अगर सर्टेनली, जैसे इस वक्त जो पीस प्लान है ट्रम्प का, वो कह रहा है कि एक तो ये है खुद की कि जल्दी स्विफ्टली ये पीस प्लान एक्सेप्ट किया जाए दोनों तरफ से। और ज़रा अब ये देखिए कि कंडीशंस क्या हैं उस सीज फायर कराने की रशिया और यूक्रेन के बीच में। नंबर 1,
कि रशिया ने जितनी भी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया वो उसी के पास रहेगी। जरा गौर करिए, जितनी भी टेरिटरी पर कर दिया वो उसी के पास रहेगी। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि वो नाटो का मेंबर बनने का ख्वाब छोड़ दे, यानी यूक्रेन कभी भी ज़िंदगी में नाटो का मेंबर नहीं बन पाएगा। तो अगर यही समझौता होना था तो ये तो 3 साल लड़ाई के विद इन 2-3 days हो जाता। तो इट इज़ ए कंप्लीट सरेंडर एक्चुअली बाय यूक्रेन टू रशिया, क्योंकि जब समझौता होता है उसमें कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ उसे दिया जाता है, कुछ दूसरे को दिया जाता है। यहाँ दोनों कंडीशन जो इट इज सर्टेनली रशिया के फेवर में है कि जो लैंड जो उसने अपने कब्जे में ले लिया विच इज मोर देन 25% ऑफ द होल कंट्री एरिया, उस पर उसका कब्जा रहेगा। लेकिन रशिया तभी भी उसे नहीं मान रहा। रोज़ाना अटैक हो रहे हैं, ना जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा। और ट्रम्प साहब भी कई महीने से बहुत सीरियसली एफर्ट्स कर रहे हैं किसी तरह वार रुके, लेकिन पुतिन इनसे बहुत आगे निकला। अब आप देखिए दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो बात ये हुई कि अमेरिका जिस तरह से चाहे उस तरह से लोगों के कान मरोड़ सकता है, जो चाहता है वो करा लेता है। उसने एक तरफ तो धमकी दी जेलेंस्की को कि यू आर नॉट ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट, आपका टर्म ख़त्म हो गया, लिहाजा दूसरा इलेक्शन कराइए, दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, वो नेगोशिएट करेगा रशिया से। तो इट मीन्स उसकी जो लेजिटिमेसी है वो उसने ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ नाटो के मेंबर से कहा कि या तो आप मेरा जो एक डील है, जो समझौता मैं पीस डील दे रहा हूँ, उस पर आप लोग काम करें, और साथ साथ ये भी उन्हें धमकी दे दी कि हम 9 ऑनवर्ड्स अमेरिका जो है वो नाटो का मेंबर नहीं रहेगा और नाटो को अपने पैरों पर खड़े होकर के अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के बस का नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसमें एक्सपोज हो गए। चूँकि अमेरिका ने जो एड है यूक्रेन को देनी बंद कर दी और थ्रेट किया कि आई विल स्टॉप इट, एंड दे हैव ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। पूरा यूरोप उस चीज़ से नाराज़ है अमेरिका से, लेकिन ट्रंप इसकी परवाह नहीं कर रहा है। और फाइनली पहले तो पूरा यूरोप ये कह रहा था कि नाटो का मेंबर बनाएंगे, चूँकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। उन्हें ख़तरा यह है कि अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया का कब्जा होता है तो फिर जो दूसरी बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो वो यूक्रेन की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने प्रोटेक्शन के लिए यूक्रेन का साथ दे रहे थे, यूक्रेन के साथ खड़े थे। लेकिन विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इट हैज़ ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। और इस वक्त रशिया जिस तरह से बम्बारमेंट कर रहा है, जिस तरह से टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसकी कोई हद नहीं। और उधर से दबाव पड़ रहा है ट्रंप का कि फ़ौरन डील को अप्रूव करिए। फाइनली अभी तक यही कहता रहा था नाटो, और उसी की वजह से जो झगड़ा था जेलेंस्की कि नाटो का मेंबर, तो ही हैड टू से, और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को नाटो मेंबर्स को एग्री करना पड़ा और डिक्लेयर किया कि अब यूक्रेन ये ख्वाब छोड़ दे कि कभी नाटो का मेंबर बनेगा। और जेलेंस्की ने भी ये बात मान ली कि हम इसे विड्रॉ करते हैं, हम मेंबर नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब आप जहाँ 3 साल पहले थे वहीं आ गए, वहीं आ जाना चाहिए था। अब जो रशिया का कहना है कि वो जो एक सिटी है जिसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डोनबास, उसका कुछ हिस्सा वहाँ जंग बड़ी भारी चल रही है, कुछ हिस्सा ऑलरेडी रशिया के कब्जे में आ गया है। उसका जो बचा है यूक्रेन में जहाँ फोर्सेस उसकी लड़ रही हैं, रशिया की डिमांड है कि उसे यूक्रेन की जो फोर्सेज है वेकेट करें और उसे भी हैंड ओवर कर दे रशिया को। दैट इज़ द मिनिमम कंडीशन फॉर सीज फायर। तो अब आप देखिए दुनिया किस तरफ जा रही है। अमेरिका, चूँकि ट्रम्प चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जाए, और जो पीस डील है उसमें ये भी है अंदर कि उसके बाद पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा।
और उसका जो एनर्जी फ्लो है फ्रॉम रशिया टू यूरोप वो फौरी तौर से चालू कर दिया जाएगा, यानी उसकी इकोनॉमी अगेन विल गो अप। तो यहाँ सारे मामला जो हैं पर्सनल हैं। अमेरिका फर्स्ट मीन्स कि आप सब जो अलाइज थे, जो उस पर डिपेंड करते थे, जिनकी अगवानी करता था, उन सबको उसने डिसोन कर दिया। हाँ, एक चीज़ और भी अच्छी करी है, ज़ाहिर है हर चीज़ में जहाँ कोई कमज़ोरी होती है उसमें अच्छाई भी होती है। उसने कहा कि ये जो अमेरिका की पॉलिसी रही हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, कि हम दूसरे मुल्कों में जा कर के इंटरवीन करते थे, वहाँ अपनी तरह का सिस्टम एस्टेब्लिश करते थे, वहाँ अपनी आर्मी भेजते थे, वो अब हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बारे में देखेंगे, अमेरिका को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे, और दुनिया में क्या हो रहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमने बहुत कर लिया। इट्स ए गुड मूव कि लोगों को कम से कम इंडिपेंडेंस होगी, वो किसी दबाव में ना आकर के फ्रीली काम कर सकेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अमेरिका जिसे चाहता है उस पर सैंक्शन लगा देता है, जिसे चाहता है कि फला से फला चीज़ ना खरीदिए, ट्रेड ना करिए, वो इम्पोज करता है, और वो कहता है अगर आप नहीं मानेंगे तो बाई फोर्स करेंगे। तो आखिर ये देखे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ये याद रखना चाहिए अब पूरे दुनिया के हर मुल्क को कि जो भी जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं वो डिपेंडेंस हमेशा के लिए नहीं। अब जो लेटेस्ट जो सिचुएशन है सीज फायर होने की, जो पीस डील ट्रम्प ने सबमिट की है, उसमें ये चीज़ तो मान ली गई कि ठीक है अब यूक्रेन कभी भी नाटो के मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा एंड ही विल नॉट बी विलिंग फॉर दैट। दूसरी चीज़ उसने ये शर्त रखी है कि ठीक है चलो जब हम नाटो के मेंबर नहीं होंगे तो हमें एक सिक्योरिटी गारंटी दी जाए, जो यूरोप की नाटो की तरफ से हो और अमेरिका की तरफ से हो, कि आइंदा रशिया इस तरह का हम पर अटैक नहीं करेगा। अरे भाई, अब रशिया को जो करना था वो कर लिया, आपका मोर देन अराउंड 1/3 पार्ट पे कब्जा हो गया, नाटो के आप मेंबर नहीं बनेंगे, तो व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, यू रिमेन एज ए न्यूट्रल कंट्री। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके इन वेस्टर्न कंट्री जिन्होंने आपको बलि का बकरा बनाया अपने प्रोटेक्शन के लिए, आपको आगे बढ़ा करके आपके मुल्क को तबाह कर दिया, आपको डिस्क्रेडिट कर दिया प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। और देखिए होगा ये कि अगर जेलेंस्की ये शर्त मान लेता है कि जो कब्ज़ा रशिया का हो गया वो टेरिटरी उसे दे दी जाए, और जो ये डोनबास है इसका जो बाकी हिस्सा जहाँ इस वक्त ऑलरेडी यूक्रेन की फोर्सेस हैं और उनके कब्ज़े में है वो हिस्सा, पार्ट ऑफ दैट, वो भी रशिया को दे दिया जाए, तो सर्टेनली जेलेंस्की सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओवरथ्रो तो एक बहुत बड़ी चीज़, छोटी चीज़ है, बहुत कुछ उनके साथ हो सकता है, एंड मे बी हियर टू रन अवे फ्रॉम द कंट्री एंड लिव इन सम अदर कंट्री, एक्साइल। तो सिचुएशन इज सो बैड कि आप ये उम्मीद करें कि दुनिया मिलकर आपको जस्टिस दिला देगी, इम्पॉसिबल। सबका मकसद अपना है, पर्सनल। तो हम अभी जैसे सऊदी था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन इजराइल एंड अमेरिका कि वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इजराइल ईरान की वार के बाद और ईरान ने जो करके दिखाया, पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया, जो वो सोच भी नहीं सकता था कि कितना पावरफुल ईरान है, वो चीज़ सामने आई। और अमेरिका ने भी ये सोचा कि क्यों हम झगड़े में पड़े, क्यों हम अपने रिसोर्सेज बर्बाद करें मिडिल ईस्ट में एक इसराइल को बचाने के लिए, इसराइल के इसराइल। वाई नॉट ऑल अरब्स हमारे, और अरब्स भी हैं कि भाई आप डायरेक्ट अरब से डील करिए, वाई थ्रू इसराइल। तो इसराइल की हैसियत क्या रह जाएगी उसके बाद। तो कोई किसी का बुरे वक्त में साथ ना देता है ना देगा। आप जो भी करें अपने मुल्क के इंटरेस्ट में करें, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, डोंट गेट डिक्टेटेड बाय एनीबडी। आप भी अपने मुल्क का इंटरेस्ट देख करके उसके मुताबिक आगे बढ़ें। तो मुझे यही कहना था कि हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की होनी चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मीन्स जहाँ हमारा इंटरेस्ट सर्व होता है हम वो काम करें, ना कि किसी के दबाव में आकर के तय करें कि किससे हम रिलेशनशिप रखें, किससे हम ट्रेड करें, किससे लेन देन करें।
और जब आप पे मुसीबत आती है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। और जो इंडिया में भी जो हमारी पॉलिसी रशिया और अमेरिका के बीच में एक पेंडुलम की तरह चल रही है, रशिया हैड बीन आवर मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड, और बुरे वक्त में वो हमेशा काम आया है, और हम उससे भी अपनी दोस्ती रखें। ये नहीं कि उसे हम अब डिसोन करके हम अमेरिका के, चूँकि अमेरिका का रोल आप देख रहे हैं, इजराइल को ऑलमोस्ट डिसोन कर दिया है ट्रंप ने, और वो सही किया कि अमेरिका फर्स्ट, हम जो अब करेंगे अमेरिका को डेवलप करेंगे, अपने लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बढ़ाएं, ना कि अपने लोगों को दूसरे कंट्रीज में अपने रिसोर्सेज भेजें, अपनी मिलिट्री भेजें, अपना पैसा बर्बाद करें और रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। तो इन दैट वे अगर आप देखिए तो ट्रंप की पॉलिसी डेमोक्रेट जो थे उनसे कहीं बेहतर है, और वो सूझबूझ से काम कर रहे हैं। हालांकि लोग उन्हें बहुत अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो जो चाहे बोलते हैं, बोलते ज़रूर हैं। आई थिंक वो बेहद समझदार है आप सबको कंफ्यूज करने के लिए, वो जो चाहे बोलते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस जो हैं वो अमेरिका फर्स्ट के हैं और दुनिया में पीसफुल माहौल बनाने के पक्ष में। और अब अरब्स ने भी सोचा है आफ्टर दैट वार कि रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होगा, अलग अलग मुल्कों से वो अपने इंटरेस्ट को देख करके ताल्लुकात करेंगे, ना कि किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे कि दे विल प्रोटेक्ट। अब तक तो ये था कि अमेरिका और इसराइल विल प्रोटेक्ट अरब्स, लेकिन अब वो चीज़ मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही, ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन ख़त्म होने की तरफ है, एंड दे आर आल्सो सर्चिंग अदर एवेन्यूज। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे